अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो नशा छोड़ने के छठे स्टेप के ऊपर है। नशा छोड़ने का छठा कदम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कदम है जिसके ऊपर इंसान जो है स्टैंड करके अपनी ज़िंदगी को नशा फ्री कर सकता है। जो लोग नशे को छोड़कर 5 स्टेप पे अमल कर चुके हैं, अब बारी है छठे स्टेप पर अमल करने की। बहुत आसान है। स्टेप ये है कि आपने अपने बिहेवियर को बेहतर करना है, अपने किरदार को बेहतर करना है। ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है आपने अपने अंदर जो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। गुस्सा करते थे, गुस्से को छोड़ना पड़ेगा। गुस्से से निपटने के लिए एंगर मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। लेट आते थे घर तो जो है टाइम पे घर आना पड़ेगा। झूठ बोलते थे तो झूठ को ख़त्म करना पड़ेगा। बुरे दोस्तों के साथ महफिलें सजाकर बैठते थे, वो महफिलें ख़त्म करनी पड़ेगी। वो दोस्त ख़त्म करने पड़ेंगे, अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे, अच्छी महफिलों में बैठना पड़ेगा। वो मोबाइल नंबर जिनसे आप लोगों से राब्ते करते थे, ऐसे दोस्तों से राब्ते करते थे, उनसे दूरी अख्तियार करनी पड़ेगी, डिलीट करने पड़ेंगे, नए नंबर लेने पड़ेंगे ताकि जो है ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो सके। गुस्से की वजह से ज़ुबान में तलखी थी तो उस तलखी को कम करना पड़ेगा। ज़ुबान से मीठे अल्फाज जो है निकालने पड़ेंगे। ज़िंदगी को एक नए मकासद की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। चीज़ों को दोबारा से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। चीज़ों को बड़ी डीप जाकर देखना पड़ेगा। अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ, अपनी नाकामियाँ उसकी तलाश करो, फिर उसको बेहतर करो। वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आपको अपने बिहेवियर के अंदर ऐसी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी जिनको आप करेंगे तो यकीन करें कि आप नशा फ्री ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आसानी गुजार सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नशा तो छोड़ देते हैं लेकिन अपने बिहेवियर के अंदर, अपने किरदार के अंदर तब्दीली नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो दोबारा रिलैप्स में चले जाते। तो रिलैप्स में जाने से बचने के लिए अपने बिहेवियर को बेहतर करना पड़ेगा। हर हाल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं इन पे पुख्ता होना पड़ेगा। चीज़ों को साइंटिफिकली हमने लेके चलना है, तभी आप नशा छोड़ सकते हैं। नहीं तो फिर आप रिलैप्स में जाएंगे, बार बार जाएंगे और छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर आपने छोड़ने का एक इरादा कर लिया है तो ये इरादा इस कदर पुख्ता हो कि आपका बिहेवियर जो है दोबारा से रीशेप हो जाए, दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो जाए ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें।